नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हैं। तो अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें आप फ्रेम का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट अ पेज विथ 2 फ्रेम। एक पेज बनाओ HTML का जिसमें 2 फ्रेम हो। ठीक है। अब कह रहा है इसमें कह रहा है कि इसमें 2 पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहला पार्ट कह रहा है कि जो आप फ्रेम बनाओगे तो कह रहा है जो लेफ्ट फ्रेम होगा ऑफ पेज कंटेन द लिस्ट ऑफ नेम एंड इमेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल लीडर। तो कह रहा है कि जब आप एक HTML पेज के 2 पार्ट बनाओगे और उन 2 पार्ट में पहले पार्ट में आपको क्या बताना है? नेशनल लीडर, जो जितने भी महान लोग हैं भारत को जिन्होंने आज़ादी दिलवाई है, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने भारत के लिए काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे काम किए हैं। तो ये जितने भी लीडर हैं, इन सारे लीडर में से आपको करीब पाँच या उससे भी कम, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया है कि आपको कितने देने हैं, पर एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में एक आइटम हो सकता है 2, 3, 10, ठीक है। तो आप कम से कम 5 रखिए, ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि लीडर का नाम और उसका इमेज शो करना है, ठीक है। और दूसरा पार्ट कह रहा है कि जब आप लेफ्ट फ्रेम में जब आप इमेज पे क्लिक करोगे तब आपको क्या करना, राइट साइड में आपको क्या करना है, राइट फ्रेम में आपको उनकी डिटेल जो होगी वो शो करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करना है फ्रेम की सहायता से। देखो यहाँ पे फ्रेम लगा रखा है। जो पहला पार्ट है ये आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी लीडर हैं, लीडर के नेम आपको दिख रहे हैं, उनके नेम और उनकी इमेजेस दिख रही है, ठीक है। और ये आपका ये आपका राइट पार्ट है और ये आपका लेफ्ट पार्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, ये दिख रही है गांधी जी की इमेज दिख रही है एक, और इनका नाम यहाँ पे इनका नाम है, लीडर का नाम और उनका इमेज। तो ये कह रहा है जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज पे क्लिक करें तो राइट हैंड साइड में इनके बारे में आपको देखो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जितने भी लीडर हैं, मान लीजिए हम आज़ाद के इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया और राइट हैंड साइड में आपको इनके बारे में जो डिटेल है वो आपको देखने को मिल गया। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ CSS के इफेक्ट लगा रखे हैं ताकि थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हम इसे अट्रैक्टिव बना सके। तो यही हम एग्जाम्पल बनाने वाले हैं, ठीक है, यही हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करूँगा। तो अभी क्या करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया। अभी यहाँ पे जो मैं एडिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्रैकेट, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले चलेंगे फाइल में, आएंगे न्यू के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेशनल, एक मिनट, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक HTML का पेज बनाना है। तो यहाँ पर फटाफट हम बना लेते हैं। आपको क्या लिखना है, HTML, और इसके बाद HTML को क्या करना है, क्लोज करना है, ओके। और HTML के अंदर क्या होता है, आपका होगा हेड, फिर हम हेड को करेंगे क्लोज, ओके। और इसको हम कर लेते हैं सेव। ये हमारा पहला पेज है, इसको हम जिस D ड्राइव या E ड्राइव में कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। मैं इसको E ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। और ये जो हमारा फर्स्ट पेज है इसको मैंने इंडेक्स नाम दे दिया और .html से इसको हम सेव करेंगे, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे मैंने इसे सेव कर दिया, ये सेव हो चुका है। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइटल, और टाइटल में हम यहाँ पे नेशनल लीडर ऑफ इंडिया, हम ये ओके TITLE टाइटल, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूँ तो हमें आउटपुट क्या दिखेगा। तो टाइटल में जो अभी आप लिखते हैं वो ब्राउज़र के टाइटल बार में देख सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम, क्या है ये TI स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। और ये, और जब आप इसको रन करोगे तब आपको क्या दिखेगा, ब्राउज़र में, ब्राउज़र के यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल बार में आपको जो टाइटल आपने दिया था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पेज है इस पेज को हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रेम का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जो भी पेज है, जिस भी पेज को आप फ्रेम में डिवाइड करना चाहते हो उस पेज में बॉडी टैग हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हम बॉडी टैग क्या नहीं करते, इसे हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम इसको
दो भाग में डिवाइड करने वाले हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फ्रेम सेट नाम का एक टैग होता है, हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्रेम सेट। और फ्रेम सेट जो है ये आपने यूज़ किया फ्रेम सेट, इसको सेव कर लीजिए और वापस आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, पेज को डिवाइड करना है दो पार्ट में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको रो वाइज डिवाइड करना है या कॉलम वाइज डिवाइड करना है। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट टॉप टू बॉटम हो तो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, अगर हम इस पेज को कॉलम में डिवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, रो वाइज और कॉलम वाइज। तो हम क्या करेंगे, कॉलम में डिवाइड करने के लिए आपको लिखना है कॉल्स इक्वल टू डबल कोटेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, चाहो तो आप परसेंटेज में वैल्यू दे सकते हो। जो पहली स्क्रीन होगी, मतलब दो कॉलम बनानी है तो पहला 50% और कॉमा देके दूसरा भी क्या रखेंगे हम 50%। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद वापस आते हैं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, अब भी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, अब ये दिखेगा कब दिखेगा, अब जो फ्रेम सेट होता है इसमें कलेक्शन ऑफ फ्रेम होते हैं, कई सारे फ्रेम मिलके फ्रेम सेट बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रेम के बाद क्या लिखते हैं हम, SRC में हम किसी पर्टिकुलर इमेज किसी पर्टिकुलर पेज का नाम देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका एक नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम आप इसको मान लीजिए ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे फ्रेम ले लेते हैं, इसी को करेंगे कॉपी। इसको आपने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसका जो नाम होगा, इसका नाम क्या कर देते हैं, राइट। इसका नाम हमने राइट कर दिया। अब इसको हम सेव करेंगे, वापस आएंगे अपने इस पेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पेज है देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये। तो यहाँ बीच में एक पट्टी दिख रही है आपको, और इसको आप ठीक है अपने हिसाब से दाएं बाएं खिसका सकते हैं। अब जो फ्रेम होता है, फ्रेम का क्या काम होता है, फ्रेम की हेल्प से आप एक सिंगल ब्राउज़र के एक सिंगल विंडो में आप कई सारे जो वेब पेज हैं आप उनको डिस्प्ले कर सकते हो। यानी कि हम ब्राउज़र का जो एक पेज होता है उसको कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट में हम एक नया एक डिफरेंट कंटेंट या फिर इमेज भी हो सकता है और कोई भी HTML पेज भी हो सकता है, हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 50-50 किया है, तो अभी मैं क्या करता हूँ 50-50 ना करके इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैं चाहता हूँ जो लिस्ट हो वो थोड़ा सा मतलब कम हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं। तो पहले को मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया पहला 25 पिक्सल होगा, बाकी दूसरा जो होगा ये कितना हो जाएगा आपका, दूसरा वाला आपका हो जाएगा 75 पिक्सल। ठीक है, नॉट अ पिक्सल, परसेंटेज में मैं ले रहा हूँ। तो जितनी भी आपके विंडो की जितनी साइज़ होगी, अगर इस विंडो की साइज़ 1200 है तो 1200 का 25% इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट के लिए और 75% राइट के लिए। तो ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखो जरा सा हम इसको फोकस करते हैं। यहाँ पे जो मैंने इसे बनाया है तो आप देख सकते हैं बीच में आपको ये देखने को मिल रहा है और इस तरफ का एरिया आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे नेशनल लीडर जितने भी हैं सबका नाम हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है। तो नाम दिखाने के लिए क्या करते हैं, अब हम वापस चलेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में मुझे एक HTML पेज दिखाना है और इस साइड में एक HTML पेज दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे। ये आपका मेन पेज है, मेन पेज हो गया, मतलब एक फॉर्म बनाओ, एक पेज बनाओ, उस पेज में दो पार्ट करो, दो पार्टीशन मैंने कर दिया। अब क्या करना है, लेफ्ट वाले में मुझे लीडर जितने हैं उनके नाम शो करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब एक नया पेज बनाएंगे, तो यहाँ पर आते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, इसको मैंने पेस्ट किया और इसको सेव करेंगे Ctrl+S और इसका नाम लिखेंगे left.html। ठीक है, और सेम उसी लोकेशन पे मैं इसको यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। अभी हम सेव कर रहे हैं तो हमें ये फ्रेम सेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब जो हम ये बना रहे हैं लेफ्ट, यहाँ पे हम क्या देते हैं, यहाँ पर हम एक मान लीजिए पैराग्राफ ले लेते हैं। अब इस पैराग्राफ में हम ये या फिर ये यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया और इसी पैराग्राफ में हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हम एक ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट में होता है आपका LI हो जाता है। ओके, और यहाँ पे LI में क्या लिखना है आपको देना है गांधी जी। तो हम क्या देते हैं यहाँ पे, ओके, गांधी जी। ठीक है,
और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, 2 3 4 5 ऐसे कुछ 4 5 हमने यहाँ पे। और बेसिकली क्या होता है, ये ओयल होता है, यहाँ पे ओयल होता है ये। इसको मैंने सेव किया। पहला हो गया गांधी जी हो गया, और दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका कलाम साहब हो जाएंगे, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, और यहाँ पे आप शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। तो मान लीजिए अभी हमने ये बना लिया। तो ये कौन सा पेज है, ये तो लेफ्ट पेज है ना, तो हमें लेफ्ट पेज नहीं देखना है, हमें क्या इंडेक्स को रन कराना है। तो जब आप इंडेक्स को रन कराओगे तो ये तो इंडेक्स है, और जब आप लेफ्ट को रन कराओगे तो लेफ्ट पे आउटपुट क्या आएगा आपका, तो लेफ्ट पे आपका ये लिस्ट बन के आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो गांधी जी, कलाम साहब, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और शिवाजी, तो ये कुछ लीडर, इनके नाम यहाँ पर आपको दिख रहे हैं लिस्ट में। अब मैं चाहता हूँ ये जो पेज है HTML का, ये left.html, ये आपको यहाँ पे दिखे इस इंडेक्स पेज के लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में कैसे दिखेगा, तो इंडेक्स पेज पे आ जाओ। यहाँ पर आपने क्या बनाया है, फ्रेम बनाया है। तो यहाँ पे देखो ये है ना, आपने दिया है फ्रेम। अब इस फ्रेम में लेफ्ट वाले में यहाँ पे जो SRC है, SRC में क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको इस पेज का नाम यहाँ पे दे देना है। तो जैसे आप इस पेज का नाम दोगे तो होगा क्या, जब आप इंडेक्स पेज को रन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा इनका, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लीडर ऑफ इंडिया, तो नहीं, नेशनल हटा देते हैं ये। अब क्या होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है। अभी देखो इसमें क्या है, मैं चाहता हूँ कि अब गांधी जी है जो है, इसके जस्ट बाद इनका क्या आ जाए, इमेज दिखाई दे। अब इनका इमेज कैसे दिखाई देगा, तो उसके लिए तो ये जो हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई है यहाँ पे, तो ओके, अभी क्या करते हैं, अभी देखो गांधी जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं। अब इसमें हम लगाने वाले हैं एक इमेज। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इमेज लेने के लिए क्या लिखेंगे, IMG टैग SRC, यहाँ पे इमेज का पाथ होगा। और जो इमेज हम लेंगे, इस इमेज का क्या होगा, एक हाइट होगा, और इमेज का क्या होगा, एक विड्थ होगा, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, हम एक बॉर्डर देंगे इमेज में, एंड बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद आपका ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर ऐड कर लिया। अब हम इसे एक बार रन करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ तो बना है, पर इमेज नहीं है, इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इमेज है, SRC है, और इसको हम ये कर देते हैं स्लैश। अब एक आपका टैग होता है जिसका नाम क्या होता है, ALT। जब आपका इमेज शो ना हो तो उसकी जगह पे आप ये टेक्स्ट यहाँ पे दिखा सकते हो। तो देखो लोगो यहाँ पर बन के आया लोगो। तो अभी मेरे पास क्या, मेरे पास देखो यहाँ पे एक फोल्डर है। अब इस फोल्डर में क्या, ये इतने सारे लोगों की यहाँ पे इमेजेस है। तो ये हम इमेज कॉपी कर लेते हैं, इन सबको कॉपी कर लेते हैं, चलेंगे अपने ई ड्राइव में, और यहाँ पे O लेवल नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर ये आप देख सकते हैं। इसी फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, सारे इमेजेस को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो सभी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसी फोल्डर के अंदर। अब वापस आते हैं यहाँ पे एडिटर में चलेंगे। अब देखो यहाँ पर गांधी जी हैं, तो यहाँ पे SRC में हम क्या करेंगे, SRC में हम यहाँ पे लिखेंगे गांधी जी। तो हमारे पास एक गांधी जी नाम से एक, जितने भी इमेज है सारी इमेज को मैंने रीनेम कर दिया। जैसे कि जो इमेज गांधी जी की है, जैसे कि आप यहाँ पर आओगे देखो ये गांधी जी की इमेज है, तो इसका नाम ही मैंने रीनेम कर दिया ताकि इमेज को आसानी से पहचाना जा सके कि किसका इमेज है। ओके, अभी देखो यहाँ पर जब मैंने ये इमेज लगाया तो इस इमेज की साइज़ बहुत बड़ी है। तो अब इसको कंट्रोल में कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने क्या बताया था, हाइट देंगे हम। तो हाइट क्या देंगे, इसको मैंने 60 कर दिया, और विड्थ कितना देंगे, इसको मैं कर दूंगा करीब 75। ओके, तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिल रहा है, उसके साथ एक बॉर्डर लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो टाइटल और ये इमेज दोनों एक साथ हैं, बराबर हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले टाइटल हो और उसके बाद इमेज आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक BR टैग, जिससे कि हम लाइन ब्रेक कर देंगे। और जब हम लाइन ब्रेक कर देंगे तब ये इमेज जो है वो टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ओके,
अब ये हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा लेंगे, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट हम ये कॉपी करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से बी आर टैग से करेंगे कॉपी। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, दूसरे के लिए। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें कोई दूसरा इमेज लगाना है। तो क्या है इमेज, वो ये है APJ कलाम साहब का। तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी इमेज आपको देखने को मिल जा रही है। अच्छा, अब देखो इस इमेज पे क्या हम क्लिक कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं हम इस इमेज पे क्लिक करें तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, पेज लोड हो या फिर कुछ तो हो। जैसे कि यहाँ पे होता था, हमने गांधी जी पे क्लिक किया तो देखो ये दूसरा एक यहाँ पे एक पेज लोड हुआ और यहाँ पर कुछ आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है। तो उसी तरीके से अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो कर्सर है आपका एरो से हैंड सिंबल में बदल जा रहा है। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे होगा, तो हमें क्या करना है, हमें हाइपर लिंक, अगर आपने सुना होगा हाइपर लिंक के बारे में, एंकर टैग बेसिकली, तो हाइपर लिंक हम यूज करेंगे। तो हाइपर लिंक href, और यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी पाथ नहीं है, वो मैं बाद में डिसाइड करूँगा। और यहाँ पर हम हाइपर जो लिंक होगा इसको हम यहाँ से कट करेंगे और लास्ट में हम इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। यानी कि एंकर टैग के अंदर हमने एक इमेज लिया है, आप ऐसे देखो, ठीक है। एंकर टैग के अंदर हमने क्या लिया है, एक इमेज लिया है, इमेज टैग, और जिसमें मैंने एक इमेज लगा रखा है, ये इस तरीके से, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हम वापस यहाँ पर आते हैं। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो ये हैंड सिंबल में बदल जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और उसी तरीके से कलाम साहब की फ़ोटो को भी करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, ये मैंने किया कॉपी, यहाँ पर आएंगे, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये इसका क्लोजिंग है, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब जरा सा हम इसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ इसके लिए भी करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लाइन ब्रेक करेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, एंकर टैग लगाएंगे, देन href लगाएंगे। अभी कोई लिंक नहीं है तो हैश देंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम ये इमेज टैग कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की हम यहाँ पे फ़ोटो जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे बोस साहब की फ़ोटो कहाँ पर है, ये रही। ओके, अब ज़रा सा इसको चेक करते हैं हम। तो ये 3 हो गया। अब इसी तरीके से आप बाकी सबका यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फटाफट हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसे किया कॉपी, और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से आपको नाम बदलना है सिर्फ, ओके। और फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको क्या देना है, नाम बदलना है इसका। तो डबल कोटेशन, अब इसमें शिवाजी की फ़ोटो, ये मेरे पास, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी जितने भी इमेज थे इन सारे इमेज को हमने यहाँ पे ले लिया है, और सारी इमेज पे आप हाइपर लिंक, मतलब कि सबको हाइपर लिंक कर रखा है। तो यहाँ पे कर्सर का साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है, डिज़ाइन शेप, ठीक है। अब बात आती है, अब जरा सा हम चलते हैं, इस पे आ जाते हैं। तो अब बात आती है कि जब हम इस पे क्लिक करें, जैसे गांधी जी पे क्लिक किया तो गांधी जी का आ गया, और जैसे कि हम आज़ाद पे क्लिक करते हैं तो इनके बारे में अब एक पेज ओपन हो और इनके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पे दिखाई दे कि भाई ये कौन है, क्या नाम है इनका, इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पे सेकंड जो आपका हो, राइट हैंड साइड जो है, दो पार्ट में डिवाइड किया था अपने पेज को, तो इस खाली स्पेस पे इनके बारे में कुछ दिखाई दे। अब ये चीज़ कैसे होगी, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मुझे करना क्या है, अब आपको क्या करना है, जैसे गांधी जी हैं तो एक आपको पेज बनाना है गांधी जी के नाम से, दूसरी पेज बनाना है आपको कलाम साहब के नाम से, तीसरा पेज बनाना है बॉस के नाम से, ठीक है। अब इस तरीके से आपको पेज बनाने हैं HTML में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ पेजेस यहाँ पे क्रिएट करने हैं HTML में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे पेज बनाएंगे एक HTML और हेड, ओके, एंड यहाँ पर आपका हेड जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हेड आपका क्लोज हो गया, एंड देन आपका बॉडी, ठीक है, बॉडी क्लोज हो गया, एंड देन आपका HTML,
ओके, और ये जो होगा मान लीजिए ये किसके लिए होगा, /H2। चलो, तो अभी ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पेज को हम सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसको हम क्या बना रहे हैं, तो गांधी जी का है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनका नाम page.html, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से एक नाम दे देते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इसी तरीके से एक और बनाएंगे, नंबर 2 यहाँ पे पेस्ट किया, और ये आपके लिए हो जाएगा आज़ाद के नाम से। ओके, तो अब हम इसे सेव करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एक नाम दे देंगे, मतलब जितने भी लीडर आपने ऐड किए हैं, मतलब जिनके बारे में आप दिखा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उनके नाम से। तो नाम से क्या रहेगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जब भी आप देखोगे पेज के नाम से आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये पेज जो है गांधी जी के बारे में है। तो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट पेज बनाएंगे और उस पेज को सिर्फ लिंक दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सब कुछ स्टैटिक बनाना है, तो इस वजह से। तो अभी क्या करते हैं, ये हो गया नंबर 2, और एक और बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं, इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हम दे देते हैं बोस साहब, और यहाँ पर ओके। तो ये अभी मैंने करीब 3-4 यहाँ पे बना लिया है, और एक आक और ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, और इसको हम देते हैं कलाम साहब। .html, ओके। तो ये कुछ पेजेस हमने यहाँ पे बना लिए, अभी के लिए इतने पेजेस काफ़ी हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे गांधी जी के बारे में जो पेज है, इस पेज को यहाँ पे पकड़ते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मान लो सबसे पहले ये लिख के आए इन, और फिर एक एच आर टैग के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं यहाँ पर एक div लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिया एक div, ठीक है। और इस div में हम क्या लेंगे, हम यहाँ div में लेंगे एक इमेज। तो ओके, ये जो div है, हम चाहे तो इस div के अंदर एक और div ले सकते हैं, है ना। तो हम वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और div ले सकते हैं, और इस div में हम क्या कर देंगे, हम एक इमेज लगा देते हैं, ठीक है, src। और ये पेज किसके बारे में, गांधी जी के बारे में है, तो आपको यहाँ पे गांधी जी की फ़ोटो लगा देनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी हाइट आपको सेट करनी है, तो 100 पिक्सल, और इसकी विड्थ आपको अगर सेट करनी है वो भी 100 पिक्सल, ठीक है। फिर हम क्या दे देंगे, बॉर्डर दे देते हैं इमेज को 1 पिक्सल, ओके। सो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस div के अंदर ये div है, और इसके जस्ट बाद हम लेते हैं एक पैराग्राफ टैग। अब इस पैराग्राफ टैग में हम क्या करेंगे, गांधी जी के बारे में हम कुछ लिखेंगे। तो गांधी जी के बारे में मान लीजिए मेरे पास कुछ कोटेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ पर आ गए, और ये जो कोटेशन है, इस पूरे कोटेशन को हमने कॉपी कर लिया। वापस आते हैं यहाँ पे, और इस पैराग्राफ में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। वापस आते हैं अपने इस पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अभी देखो, ये अगर हम फोल्डर में चलते हैं, एक बार हम फोल्डर में आ जाते हैं। इस फोल्डर में हमने क्या बनाया है, यहाँ पे हमने गांधी जी के नाम से एक HTML पेज बनाया है। अगर हम इस पेज को रन करते हैं तो आपके सामने एक पेज आएगा, इसका आउटपुट आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखो गांधी जी लिखा हुआ है, और यहाँ पर इनका इमेज है, और इनके बारे में 2-4 लाइन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यही चीज़ इस पर्टिकुलर यहाँ पे फ्रेम में हमें दिखाई दे। तो फ्रेम में कैसे दिखाई देगा, इसके लिए हमें क्या करना है, वापस चलना है, हमें यहाँ पर आना है। इंडेक्स में देखो हमारे पास 2 फ्रेम है, एक फ्रेम है लेफ़्ट जिसमें कि ये वाला इमेज दिख रहा है, और इस वाले में हमने सिर्फ नाम राइट दिया है। और हम क्या क्या चाहते हैं कि ये जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट में आ जाओ, यहाँ पर आपने लगा रखा है एंकर टैग, ठीक है। ये एंकर टैग ना, यहाँ पर आपको मेंशन करना है HREF में कि कौन सा पेज ओपन हो। तो मैंने कहा HREF में जाना है, तो हमारे पास एक गांधी जी पेज.html नाम से एक HTML पेज है, ठीक है। तो ये तो मैंने दे दिया उस पर्टिकुलर लिंक का नाम कि कौन सा
पेज आपको ओपन करना है, मैंने कहा ये वाला पेज ओपन करना है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिंक दे देता हूँ और वापस मैं अगर ब्राउज़र में चलूँगा, यहाँ पे ये मैंने रिफ़्रेश किया, ठीक है, तो मैंने लिंक कर दे दिया यहाँ पे। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसी साइड में ये पेज आ गया, इसी साइड में, पर मुझे इस साइड नहीं चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए। तो जो आपको यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्लिक करते ही यहीं पर आ गया लेफ्ट साइड में, पर मुझे ये कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करना है आपको, इसी href में यहाँ पर आगे आगे यहाँ पर लिखना है आपको टारगेट। टारगेट इक्वल टू टारगेट में क्या करना है आपको, राइट यहाँ पे कर देना है। राइट क्यों किया मैंने, क्योंकि जब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये राइट का मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये फ्रेम, कौन सा फ्रेम, वो वाला फ्रेम जिसका नाम क्या है, राइट है, ठीक है। तो अब ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिया राइट, टारगेट इक्वल टू राइट। तो आपको क्या करना है, ये टारगेट तो कॉपी कर लो, अब ये टारगेट सब में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी टारगेट लगेगा, फिर जितने भी एंकर हैं सब में टारगेट लगेगा, क्योंकि टारगेट ये डिसाइड करेगा कि जो पेज है, यहाँ पर जो आप पेज दोगे, जैसे कि ये आज़ाद का है तो आज़ाद के नाम से हमने एक पेज बना रखा है, ओके। तो आज़ाद पेज डॉट HTML, तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो आज़ाद पेज है ये कहाँ पर डिस्प्ले होगा, फ्रेम राइट हैंड साइड वाले फ्रेम पे, उस फ्रेम में जिसका नाम राइट है, बेसिकली टारगेट वो कर रहा है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर टारगेट ये हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, APG साहब का देख लेते हैं, कलाम साहब का। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी डबल कोटेशन और क्या नाम था इनका, कलाम, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया ये। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, वापस आते हैं। तो जैसे मैं गांधी जी पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो राइट हैंड साइड में गांधी जी का ये जो पेज मैंने बनाया था ये डिस्प्ले हो गया। कलाम साहब पे क्लिक किया तो एक पेज तो डिस्प्ले हुआ, पर उसमें भी कुछ नहीं है, अभी कुछ बनाया नहीं इनके बारे में, तो इस वजह से अभी देखो यहाँ पे गांधी जी का देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी सबका बना लेते हैं ना। अभी वापस चलेंगे हम यहाँ पे, अब हम ओपन करेंगे आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी का हमने यहाँ पे ओपन किया। अब इनका कैसे बनेगा, फिर से आपको क्या लगाना है, HR टैग लगा दो। HR टैग के बाद आपको लगाना है DIV, तो मैंने लिया DIV, और इस DIV के अंदर एक और DIV ले लो, ये मेन DIV हो गया एक तरह से, आप ये कह सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आपने एक और DIV ले लिया, ये। अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या लगाना है, इसके अंदर लगाना है एक इमेज टैग। तो इमेज टैग हम कहाँ से लेंगे, हमने गांधी जी वाले पेज में सेम ये जो काम किया है यही सेम हम कॉपी कर लेते हैं ना, HR के बाद यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं और जस्ट आज़ाद में आएंगे और पूरा यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बस इसमें ये कंटेंट डिफरेंट रहेगा, तो कंटेंट ये डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे जो इमेज है ये इमेज नहीं होगी, तो इमेज हमारे पास दूसरी इमेज में चाहिए। तो दूसरी इमेज ये किसके बारे में है, आज़ाद के बारे में, तो आज़ाद.png नाम से एक इमेज है मेरे पास, तो वो हमने लगा दिया। अब इस पैराग्राफ में मुझे क्या करना है, चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड कुछ, यहाँ पे मैंने कोटेशन ये रहा, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये नाम कॉपी किया। इसको क्या करेंगे, जो टाइटल है इस टाइटल में दे देते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, सही है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पूरा कंटेंट है 4 5 10 लाइन का जितना भी आप दिखाना चाहते हो वो कॉपी करेंगे, पैराग्राफ में लाके मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। सेम चीज़, अब चलते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे भी सेम टास्क करेंगे, गांधी जी पे आ जाते हैं, यहाँ से ये पूरा DIV हम कॉपी कर लेते हैं, सेम DIV यहाँ पर आ जाते हैं और इंटर मारेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करेंगे, सेपरेशन लाइन, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको ये डिलीट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक इमेज चाहिए, बोस, सुभाष चंद्र बोस जी का एक इमेज यहाँ पे मैंने लगा दिया, ओके। अब क्या करेंगे, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, सुभाष चंद्र बोस ये रहा, इसको करेंगे कॉपी और इसी को हम लाके पैराग्राफ में पेस्ट कर देंगे, और ये जो नाम है सुभाष चंद्र बोस इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम टाइटल में मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट बचा है कलाम साहब, इनका भी यहाँ पे कर देते हैं, और ये आपको कॉपी करना है DIV, दोनों DIV यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पे, और ठीक है, यहाँ पे इमेज, आपको इमेज का पाथ चेंज करना है, तो सॉरी, ठीक है, ये इनका नाम हो गया, और यहाँ पर इनके बारे में हम कुछ लिख देते हैं, APJ अब्दुल कलाम, ओके।
ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सारे पेजेस यहाँ पे बना लिए हैं। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको गांधी जी दिख रहे हैं, कलाम साहब दिख रहे हैं। सो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस पे क्लिक किया तो ये पेज रिपीट हो गई, क्यों वो मैं देखता हूँ। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ठीक है, और शिवाजी का भी नहीं बनाया मैंने, शिवाजी का नहीं बनाया है। तो एक मिनट हम ये भी बना लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर बोस जो है उनका यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। एक बार चलेंगे, लेफ्ट में आते हैं। यहाँ पर देखो हैश में मैंने पेज का नाम नहीं दिया है, तो पेज का नाम नहीं दिया है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये क्या है, इनका मैंने यहाँ पे पेज यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब एक पेज हमें और बनाना है, वो किसके लिए, बेसिकली इस पे यहाँ पे देंगे HTML एंड हेड यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर आपका बॉडी और यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद HTML क्लोज हो जाएगा। ये पेज बना दिया, इसको सेव करेंगे, इसको नाम देते हैं शिवाजी पेज .html, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया इसको। अब गांधी जी वाले पेज से ही हम सारा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिया कॉपी। अब शिवाजी वाले पेज पर आते हैं और बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक तो H1 के बाद हमारे पास एक HR टैग होगा और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास कंटेंट है शिवाजी से रिलेटेड, तो ये तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, इसमें देखो 2 पैराग्राफ है ना, तो 2 पैराग्राफ को दोनों को हम अलग अलग पैराग्राफ में रखेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी के लिए ये शिवाजी, ओके, शिवाजी इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये है नाम, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और जहाँ पे H1 है यहाँ पे लाके नाम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये एक पैराग्राफ है, अब एक पैराग्राफ हम और बनाते हैं, ओके। ये दूसरा पैराग्राफ, अब इसमें क्या करेंगे, जो दूसरा कंटेंट था ये वाला, ये सब हम इसमें डाल देते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं, वापस चलेंगे, अब अपने पेज पे आ जाते हैं। इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। एक काम और करेंगे, हम चलेंगे लेफ्ट में और यहाँ पे शिवाजी वाले पेज को हम यहाँ पे करेंगे लिंक। तो नाम क्या है, शिवाजी पेज, और टारगेट था यहाँ पे, टारगेट इक्वल टू राइट, ओके। अभी सब सही है, इसको हम सेव कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे देखिए गांधी जी, कलाम साहब, ठीक है, आज़ाद और शिवाजी के केस में क्या दिक्कत होगी, एक मिनट इसे सेव करिए, ओके। यहाँ पे चलते हैं, इंडेक्स में आते हैं, एक मिनट इसे सेव कर लेते हैं, इंडेक्स को, लेफ्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये शिवाजी में एंकर टैग लगा रखा है .html, टारगेट इक्वल टू राइट, ठीक है। इमेज सही है, लोगो सही है, इसको हम सेव कर लेते हैं एक बार। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, दिस इज शिवाजी, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम पेज सही ओपन हो रहा है, बशर्ते वहाँ पे जो इमेज थी वो डिफरेंट थी। तो इमेज हम यहाँ पे लगाएंगे शिवाजी का इमेज, ओके। ये सेव हो गया, क्योंकि नाम क्या है छत्रपति शिवाजी, बट इमेज किसकी है, गांधी जी की। तो आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे, देन अब ये सही दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इनकी फ़ोटो है, इनके बारे में कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पेज को 2 पार्टीशन में डिवाइड करो, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में आपके लीडर्स के इमेज और उनके नाम दिखाई देंगे, और जब भी आप इनके इमेज पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड में उनके बारे में सारी डिटेल आपको लिखनी है। अब देखो ये आपको दिख रहा है। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें अब आपकी पारी आती है, CSS का रोल आता है, ठीक है। अब इसमें आप अपना CSS लगा के अब इस इमेज को, इस फोटो को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेकोरेट करना हो तो कैसे होगा ये, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा कि हम चलते हैं अपने एडिटर में आ जाते हैं। एडिटर में आने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो गांधी जी वाला जो इमेज आप देख रहे हो, सॉरी गांधी जी वाला जो आप देख रहे हो पेज जो देख रहे हो HTML का, इस पेज में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक div है, ठीक है। ये जो div है इसका एक नाम दे, इसका एक क्लास दे देते हैं। क्लास में आप कुछ भी दे सकते हो, AA दे सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लास होगा, सपोज करो AA है, ठीक है। अब क्या करते हैं,
इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, STY स्टाइल लिखना है आपको, ठीक है। इस स्टाइल में क्या लगाएंगे कि जब आपने क्लास लिया है तो क्या लिखेंगे, .AA। यहाँ पर अब हम स्टाइल वाला कोड लिख रहे हैं, ठीक है, स्टाइल कोड यहाँ पर लिख रहे हैं। स्टाइल वाले कोड में क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा AA क्लास है, एक मिनट, ये हमारा AA है और इसमें क्या है, दिस इज H2 ना, H2 है, H2 के H1 करो, ज़्यादा बेहतर होगा ना, H1 कर देते हैं, इसको बड़ा रहेगा थोड़ा सा। अब ये क्या है, गांधी जी का है तो मोहनदास करमचंद गांधी ये इनका नाम है, तो गांधी जी से हटा के नाम को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ये। अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम उसके लिए लिख लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, हेडिंग के लिए। तो मैंने क्या, H1 टैग जितने भी हैं, जितने भी H1 टैग हैं सबका क्या हो, जो फॉन्ट हो, फॉन्ट फैमिली आप इनको फैंटास्टिक कोई भी आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इनका जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी, ओके, एक मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर कोलोन, ऊपर थोड़ा सा सेमी कॉलम देना है मुझे ना, ओके। तो बैकग्राउंड कलर क्या देना है मुझे, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम देंगे येलो, ओके। अभी क्या होगा, अभी गांधी जी को वापस क्लिक करो तो इनका देखो बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, बाकी टेक्स्ट कलर ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट। अब इनका एक काम करते हैं, जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम कर देते हैं सेंटर। तो सेंटर हो गया टेक्स्ट का अलाइनमेंट, गांधी जी पे क्लिक करो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर, फर्स्ट क्लास। और ये आपका इमेज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये टेक्स्ट है, आप देख रहे हो, कोई इशू नहीं है। अब आप चाहो तो जैसे कि जब कर्सर मैं इस इमेज पे ले जाऊँ तो ये इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाए, जूम हो जाए, तो जब ये कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो इमेज आपने कहाँ लगा रखा है, इसमें IMG टैग में। तो सिंपल हम IMG टैग के लिए क्या करते हैं, अब CSS लिखेंगे, किसके लिए, IMG टैग के लिए। तो IMG यानी कि इमेज पर जब आप कर्सर ले जाओगे तो एक इवेंट होता है जिसे बोलते हैं होवर इवेंट। तो ये इवेंट फॉलो होगा, जब ये इवेंट जब चलेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कलर होगा, नॉट अ कलर क्यों देंगे, सॉरी, हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम जो इमेज है इसकी हाइट जो होगी वो हाइट इंक्रीज कर देते हैं। हाइट हम कर देते हैं कितना, 300 पिक्सल। और जो इसकी विड्थ होगी ना, इसकी विड्थ को भी हम कर देते हैं करीब 260 पिक्सल। ये हमने ये कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक बॉर्डर होगा, ठीक है। अब बॉर्डर जो है, बॉर्डर को करेंगे हम 2 पिक्सल। अब इसको हमारे पास डबल कर देते हैं और एक कलर दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं वापस, इसको वापस से करो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो गांधी जी की इमेज बड़ी हो जा रही है और ये आपको दिख रही है, ठीक है। तो एक काम हम और करेंगे, जैसे कि इसका अलाइनमेंट है क्या, टेक्स्ट अलाइनमेंट तो ठीक है, इमेज का अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट कंटेंट सेंटर कर दें, ओके, ऐसा कुछ। तो देखते हैं एक बार, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, गांधी जी आ गए, ओके। चलो सेंटर नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पर फिर भी इमेज आपकी जूम हो रही है। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा डबल है, डबल नहीं सही लग रहा, इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड कर देते हैं, स्टाइल, बॉर्डर का स्टाइल थोड़ा चेंज कर देते हैं, ओके। तो गांधी जी पे क्लिक किया, राइट हैंड साइड में आपको गांधी जी दिख रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से, ठीक है, ये दिख रहा है। अब सेम यही चीज़ आपको कलाम साहब के साथ यहाँ पे जब आप आओगे, इस पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें फिर से ऐसे ही हो जाएँ। तो अब ये ऐसे कैसे हो जाएंगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक नया काम क्या है कि जो हमने यहाँ पे स्टाइल में जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सीधा आप आएंगे कलाम साहब के पेज पे, और यहाँ पर हेड सेक्शन में आके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इसको मैंने पेस्ट कर दिया।
और यहाँ पर देखो जो H2 लिखा है इसको H1 कर दो, आप इसको क्या कर दो, H1 कर दो। बाकी सारी चीज़ सही है। अब जब वापस आप कलाम साहब की यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये सारी चीज़ें फिर से है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, देखो सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे जो DIV है और यहाँ पर एक DIV, जितनी भी DIV हैं यहाँ पे DIV का एक नाम दिया है ना, मैंने क्या नाम दिया है, क्लास दिया है, क्लास इज इक्वल टू AA किया था, पर भी मैंने उसके लिए कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं। और ये इस तरीके से। अच्छा अभी हमें क्या, अभी हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो इससे बेहतर क्या होगा, इससे बेहतर ये होगा कि ये सब कुछ कॉपी करो और एक नया फाइल बनाओ, ठीक है। अब एक्सटर्नल CSS हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैंने इस सब सारी चीज़ों को पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+S करेंगे और इसको क्या लिखेंगे, style style डॉट CSS, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब इसको हमने सेव कर लिया, CSS फाइल है हमारे पास ये। अब इस फाइल को क्या करोगे आप, अब सभी फाइल के साथ आप यहाँ पे लिंक कर दोगे, है ना, लिंक करना आपको आता है। बॉस पे आ जाते हैं। अब देखो ये बॉस है, तो यहाँ पे हेड सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको लिखना है लिंक, ओके। लिंक में क्या लिखेंगे आप, आपको देना है रेफरेंस, ये क्या है आपका स्टाइल शीट है ना। फिर क्या लिखेंगे href, और यहाँ पर आपके पास जो CSS वाली फाइल है उस फाइल का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। तो अभी देखो ये मैंने सुभाष चंद्र बोस वाले जो पेज है उसमें लगा रखा है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये आ गया, ठीक है। इमेज पे काम हो रहा है पर ये इस पे काम नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर आओगे, सुभाष चंद्र बोस वाला पेज जब आप ओपन करोगे, यहाँ पर ये H2 है, हमने क्या यूज़ किया है, हमने H1 यूज़ किया है ना, तो हम इस पर H1 कर देंगे ना, तब ये परफेक्टली सही हो जाएगा। तो आप वापस जब आप आओगे सुभाष चंद्र बोस पे क्लिक करोगे तो देखो टाइटल में इनका नाम आ गया यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखो सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है, अगर आप इसे कैपिटल में करना चाहते हो तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, तो फिर से आपके पास CSS में आना है। CSS में आने के बाद यहाँ पर है हेडिंग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, ओके, आप ये कर दो। इससे क्या होगा, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये कैपिटल में हो गया, कोई इशू नहीं, ओके। अच्छा अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब आप इस पर क्लिक करो, मतलब सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जब आप लेके जाओ तो इसका कलर चेंज हो जाए, ब्लैक से डिफरेंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए फिर से यहाँ पे एक कोड लिखेंगे, H1 का फिर से क्या होगा, होवर इफेक्ट, जब आप कर्सर इसके ऊपर ले जाओगे तो होगा क्या, मैं चाहता हूँ जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ये क्या हो जाए, ये आपका हो जाए इंडिगो कलर, ओके। और जो आपका कलर हो, कलर आपका क्या हो जाए, आपका कलर हो जाए वाइट, ओके, नॉट वाइट, ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जो H1 है, H1 में हम बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, हम इसे ब्लू कर देते हैं, ब्लू, ये। फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका बॉर्डर ब्लू हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे ले जा रहे हो तो देखो चेंज हो जा रहा है ना, यहाँ पे इमेज, तो ये आप यहाँ पे बना लेते हो। अब देखो अब बात करते हैं कि मैं चाहता हूँ जब मैं गांधी जी के ऊपर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं कर्सर ले जाऊँ तो ये भी इमेज थोड़ी बड़ी हो जाए, तो अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए भी फिर से हम वही CSS का सहारा लेंगे और CSS की हेल्प से हम इसको यहाँ पे मेंशन कर पाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से देखो अभी क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज है कहीं पर, ये रहा इमेज। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलेंगे लेफ़्ट जो इमेज है, लेफ़्ट जो पेज है हमारे पास, लेफ़्ट पे आ जाते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे करते हैं, जितने भी इमेज टैग है ना, जितने भी इमेज टैग हैं, सारे इमेज टैग पे हम क्या करते हैं, अच्छा दो चीज़। पहली चीज़ देखो, जब मैं कर्सर यहाँ पे रखूँ, कर्सर भी रखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट लिख के आए, ठीक है, एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आए, तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इनका नाम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो वापस से यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो आपका इमेज टैग है, लास्ट में आएंगे, यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या होता है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ओके, यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो इसके लास्ट में एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या होता है, टाइटल करके। टाइटल में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको इस तरीके से, एक मिनट, ये
टाइटल में आपको मेंशन कर देना होता है। अब यही टाइटल मैं कॉपी कर लेता हूँ, एट्रीब्यूट कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं किसके बारे में, यहाँ पे कलाम साहब के बारे में। तो अब इनके बारे में आप इनका कुछ भी कॉपी कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे रख के मैं नाम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल हम ले लेते हैं वापस एक और, यहाँ पे भी टाइटल देंगे। ये कौन है, सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया यहाँ से, टाइटल यहाँ से। अभी मैं दिखाता हूँ उसका आउटपुट कि कैसा आपको दिखेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे टाइटल में हमने इसे पेस्ट कर दिया। फिर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, इनको कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया। एंड लास्ट में बचते हैं अपने छत्रपति शिवाजी। तो शिवाजी को हमने यहाँ से किया कॉपी। अब शिवाजी पे कलर क्यों नहीं आ रहा, कलर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर आओ, शिवाजी, ये है शिवाजी का पेज, और यहाँ पर H1 है आपका, एक मिनट, ओके H1, और इस पेज में मैंने वो स्टाइल शीट को लिंक नहीं किया है, तो वो लिंक करूँगा तो सही हो जाएगा सब कुछ। तो ये नाम हम करते हैं कॉपी, वापस से लेफ्ट में आ जाते हैं, आज़ाद, और यहाँ पे टाइटल में क्या देंगे, शिवाजी। तो दोस्तों ये देखिए आपका ये तैयार हो चुका है। बस अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपको बना लेना है और फिर आपको कलरिंग जो करना है, जो भी चीज़ आप बदलना चाहते हैं, सीसस अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको टाइम बचता है तो आप ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए कलर आप CSS ज़रूर अप्लाई करिएगा कि जब आपके पास अगर 5-10 मिनट बच जाता है तो आप कोशिश करिएगा कि कम से कम टाइटल, हेडिंग, इन सब सारी चीज़ों को आप कलर कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो पेज होगा, ठीक है, वो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा उससे, है ना। अगर आपने अच्छा से डेकोरेशन किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो वो आपके मार्क्स इससे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और इससे ये भी हो जाता है कि हाँ आपको CSS भी आती है, आपने इसमें CSS भी अप्लाई कर रखा है, और जब ये सब सारे इफेक्ट आप इस पर अप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, तो जो अभी जो टाइटल में मैंने लिखा है इसका काम क्या है, सपोज करो जैसे मैं गांधी जी के ऊपर से कर्सर लग के छोड़ दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक टेक्स्ट लिख के आ रहा है कि भाई अगर किसी को नहीं पता ये कौन है, तो आप यहाँ पे जब रखोगे कर्सर तो इसमें नाम लिख के आएगा कि हाँ इनकी फ़ोटो है, ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। तो सबके ऊपर आप देख सकते हो, आप रखोगे तो आपको उनका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, अब बात आती है कि गांधी जी की इमेज के ऊपर जब मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ तो ये क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, थोड़ी सी जूम हो जाए। तो अभी यहाँ पे काम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि सभी इमेज टैग पे हम क्या करते हैं, एक ID लगा लेते हैं या एक क्लास लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्लास का नाम क्या देते हैं, मान लीजिए कि क्लास का नाम दे देते हैं M1, ठीक है। क्लास ID का नाम दे दिया मैंने M1, इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम हम यहाँ पे दे देते हैं M2, सॉरी M1 सब पे हम दे देते हैं, ठीक है, M1 और M1, ठीक है, और M1, ओके, इसको सेव कर लिया। वापस चलेंगे अपने स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल में आने के बाद देखो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने लिया है M1, सॉरी ID इक्वल टू M1। M1 क्या है, ID है, तो जब हमने ID लिया है तो हैश लगाना पड़ेगा, M1 लिखेंगे, ओके। अच्छा, हमें क्या करना है, M1 तो लिखेंगे, ओके, हम लगाएंगे हैश, M1 लिखेंगे, यहाँ पे हम कोलोन लगाएंगे, इसका होवर इफेक्ट होगा, ठीक है। होवर इफेक्ट पे हमें क्या करना है, जो इमेज है इसकी हाइट हमें क्या कर देनी है, हाइट हमें कम से कम 120 पिक्सल जो है वो बढ़ा देना है। फिर क्या करेंगे, इसका जो विड्थ होगा और इसको भी हमें करीब 110 पिक्सल क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। और इसके साथ हमें इसमें बॉर्डर देना है, ठीक है, एक बॉर्डर हम लगाएंगे। बॉर्डर का कलर कर देते हैं हम ब्लू, और बॉर्डर में हम दे देते हैं कम से कम 3 पिक्सल, इसकी विड्थ दे देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, डैश्ड, है ना। ये हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, बाकी पेजेस में जो हमने किस पे हमने लिंक किया हुआ है, अच्छा यहाँ भी लिंक नहीं किया है, एक मिनट, यहाँ पे लिंक कर रखा है ना, ये जो लिंक किया है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया इसको। तो पहले तो आज़ाद इनके पेज पे हमने यहाँ पे कर दिया लिंक, कलाम साहब के पेज पे लिंक ऑलरेडी है, शिवाजी के पेज पे लिंक नहीं है, तो यहाँ पे हम इसे लिंक कर देते हैं CSS को, ओके। तो सारे पेज जो हैं वो सभी लिंक हो चुके हैं। अब वापस आते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो लीडर ऑफ इंडिया,
एक मिनट, यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, नहीं 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 हो रहा। ओके, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करते हैं, एक और तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद ये जो हमने लगा रखा है ना, इसको हम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, या इसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, कट करने के बाद वापस चलेंगे हम कहाँ पे, हम आ जाते हैं लेफ़्ट वाले इमेज में। लेफ़्ट वाले इमेज में आप आओ, और सबसे अच्छा क्या है, हेड सेक्शन में आ जाओ, यहाँ पे स्टाइल लगाओ, हेड सेक्शन क्लोज करो, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, IMG कोलोन होवर। ओके, और ये जो कंटेंट आपने यहाँ पे लिख रखा है इसको कट करो, यहाँ पर आप लाके इसे पेस्ट कर दो, और आपको इसका कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो बस अब वो सारा कंटेंट मैंने इस पेज में यहाँ पे लिख रखा है। अब इस पेज को करेंगे फिर से एक बार हम रन करते हैं, देखते हैं इफेक्ट आ रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये पेज जूम हुआ, ये पेज जूम हुआ, इस पर क्लिक करोगे तो गांधी जी राइट हैंड साइड में। तो बेसिकली यही आपको बनाना था। इसमें बस आपको ये पता हो कि आपको क्लिक करने पर ये पेज राइट हैंड साइड में कैसे आएगा, जो कि मेनली था आपका टारगेट इक्वल टू राइट जो कर रखा था मैंने, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो बस इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट पे मुझे ज़रूर बताइए। और इसका सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस पूरा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें आप। मैं आपके लिए इसी तरीके से ओ लेवल और कंप्यूटर CS से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेके आता रहता हूँ। आप हमारे चैनल पे प्रोजेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं .NET की टेक्नोलॉजी में। आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। अच्छा, जाते जाते एक यहाँ पे छोटा सा इशू, चंद्रशेखर आज़ाद के पेज पे ये कलर नहीं आ रहा, तो चंद्रशेखर आज़ाद के पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या नहीं आ रहा, ये बेसिकली क्या है, ये H2 है, तो इसको H1 करना है, क्योंकि जो CSS का कोड है वो H1 के लिए लिखा गया है। तो अब आज़ाद साहब भी कलरफुल, ओके, फर्स्ट क्लास। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।